जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में, जहां आपको मिलती है दिव्य कथाएं, अद्भुत ज्ञान और ईश्वर की महिमा से भरी आध्यात्मिक यात्राएं। आज हम आप सभी को लेकर आए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गूढ़, गंभीर और रहस्यमयी कथा की ओर कि भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार क्यों लिया, क्यों उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेना स्वीकार किया, क्यों त्रेता युग में भगवान ने साधारण मानव की तरह दुख सुख झेले और क्यों उनका अवतरण संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जरूरी था। यह कथा बहुत विशाल, बहुत गहरी और अत्यंत पवित्र है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कृपया ध्यान पूर्वक अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कथा केवल रावण वध की कहानी नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की मार्गदर्शिका है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। आइए आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। कथा की शुरुआत होती है बहुत प्राचीन समय से, एक ऐसा समय जब देव और दानवों में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कुल की कैकसी, इन दोनों के मिलन से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। कैकसी तपस्विनी थी, साहसी थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र शक्तिशाली हो, ज्ञानवान हो, तीनों लोकों को संचारित करने वाला हो। लेकिन उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कैकसी ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र को ऐसी शक्ति दीजिए कि वह तीनों लोकों में अपराजित रहे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र अत्यंत बलशाली होगा। देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व कोई उसे मार नहीं सकेगा। परंतु यह सुनते ही रावण का भाग्य बदल गया। लेकिन यहाँ उसने एक भारी गलती कर दी। उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उन्हें अपनी वरदान सूची में शामिल ही नहीं किया। ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराए। यही बिंदु उसकी विनाश कथा की कुंजी बनेगा। वरदान मिलते ही रावण में दिव्य शक्तियां जाग उठी। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया, तप किया, फिर धीरे धीरे उसके भीतर घमंड का बीज उगने लगा। वह सोचने लगा कि मैं तो अद्वितीय हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, मैं जगत का स्वामी हूँ। यह अभिमान ही आगे चलकर उसका विनाश बना। रावण जैसे जैसे शक्तिशाली बनता गया, उसका अत्याचार भी उतना ही बढ़ता गया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे, धर्म के मार्ग में बाधाएं डाली जाने लगी, देवताओं पर अत्याचार होने लगे, धरती का भार बढ़ने लगा। पृथ्वी माता करहा उठी, मेरे ऊपर अधर्म बहुत बढ़ गया है। देवता लोक छोड़कर भागने लगे। सूर्य और असुरों का संतुलन बिगड़ गया। आखिरकार सभी देवता एक साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव सभी उपस्थित थे। इंद्रदेव बोले कि हे ब्रह्मदेव, यदि रावण नहीं रुका तो तीनों लोकों में अंधकार फैल जाएगा। हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं, कृपया कर हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने गंभीर होते हुए कहा कि रावण को जो वरदान मिला है उसमें मनुष्य और वानर का नाम नहीं है। अब ब्रह्मांड की रक्षा केवल तभी हो सकती है जब भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य के रूप में जन्म ले। यह सुनते ही सभी देवताओं की आंखों में आशा की किरणें चमक उठी। अब सभी देवता बैकुंठ की ओर चल पड़े। सभी देवता श्री हरि के चरणों में पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे जगत पालक प्रभु, आपके बिना यह संसार सुरक्षित नहीं है। रावण अत्याचार कर रहा है, कृपया कर आप मनुष्य के रूप में अवतार लें और धर्म की रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगणों, अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं होगा, धर्म
मर्यादा, सत्य, प्रेम, भक्ति, इन सब की स्थापना के लिए होगा। मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा, उनके दुख सुख में साझेदार बनूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। अब समय आ चुका है, त्रेता युग में मेरा राम रूप में अवतार होगा। देवताओं ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। अयोध्या नगरी में उस समय शासन करते थे अत्यंत धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा दशरथ। उनके पास धन भी था, संपत्ति भी, सम्मान भी और शक्ति भी। बस एक दुख था, संतान न होना। संतान के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामयष्टि यज्ञ करने का मार्ग बताया। यज्ञ पूरा हुआ और अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में थी दिव्य खीर। उन्होंने कहा, हे राजन, यह खीर अपनी तीनों रानियों को दे दीजिए। इससे आप 4 तेजस्वी पुत्रों के पिता बनेंगे। दशरथ जी ने खीर रानी कौशल्या, रानी केकई और रानी सुमित्रा को दे दी। वह खीर अत्यंत दिव्य थी, क्योंकि यह स्वयं नारायण के अवतरण का माध्यम थी। समय आया और रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया प्रभु श्री राम ने। रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और रानी केकई से जन्मे भरत। अयोध्या नगरी आनंद से भर उठी। धरती पर भगवान विष्णु का आगमन हो चुका था। आप जानते हैं कि भगवान ने मानव का रूप ही क्यों चुना? यह प्रश्न बहुत बड़ा है। भगवान विष्णु चाहे तो एक चक्र से ही रावण का अंत कर सकते थे, फिर मानव रूप ही क्यों? इसके 4 महान कारण थे। पहला है वरदान का नियम। रावण को देवता, असुर, दानव, नाग, गंधर्व से अभय प्राप्त था, लेकिन मनुष्य और वानरों को उसने तुच्छ समझा था, इसलिए उसका अंत केवल मनुष्य ही कर सकता था। दूसरा है धर्म की स्थापना। अगर भगवान देव रूप में आते तो मनुष्य यह सीख नहीं पाता कि धैर्य क्या है, कर्तव्य क्या है, दुख सुख में संतुलन कैसे रखें। भगवान श्री राम ने जीवन जीकर दिखाया और बताया कि मर्यादा क्या होती है। तीसरा है भक्ति का मार्ग खोलना। अगर भगवान स्वरूप में होते तो लोग भय के कारण उन्हें पूजते, लेकिन मानव रूप में भगवान ने सिखाया कि भक्ति क्या होती है। चौथा है लीला का सौंदर्य। वनवास, सीताहरण, हनुमान भक्ति, रावण वध, हर अध्याय में गहरा संदेश छिपा है। भगवान ने मानव बनकर संसार को आदर्श जीवन दिया। बाल्यावस्था से सीताहरण तक की आप कहानी जानते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ के महल में जन्म लेते ही श्री राम जी पूरे राज्य के लाडले बन गए। बचपन में ही उनमें असाधारण तेज, करुणा, विनम्रता और शौर्य झलकता था। श्री राम और लक्ष्मण बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्याभ्यास करते हुए धर्म, नीति, शास्त्र और धनुर्विद्या में निपुण बन गए। इसी समय ऋषि विश्वामित्र महल में आए और दशरथ जी से आग्रह किया कि हे राजन, मेरे यज्ञों में राक्षस बाधा डाल रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए मुझे आपके पुत्र श्री राम की आवश्यकता है। दशरथ जी पहले तो विचलित हुए, पर राम ने स्वयं आगे आकर कहा कि पिताश्री, ऋषि के कार्य सर्वोपरि हैं, आप मुझे जाने दीजिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचे। वहां ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों ने यज्ञ में बाधा डाली, पर श्री राम ने एक एक कर सबका अंत कर दिया। यहीं से श्री राम जी की वीरता का प्रकाश तीनों लोकों में फैलने लगा। एक दिन विश्वामित्र जी उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने शिव धनुष यज्ञ आयोजित किया था। यह वही धनुष था जिसे कोई भी उठा नहीं पाता था। श्री राम जी ने सहज भाव से जब धनुष परत चढ़ाने के लिए उठाया तो धड़ाम से धनुष टूट गया। जनक जी की पुत्री माता सीता ने श्री राम जी को स्वयंवर में वरण कर लिया। श्री राम सीता का यह मिलन धरती और विष्णु के प्रेम का साक्षात स्वरूप था।
विवाह के बाद श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और सब लोग अयोध्या लौट आए। लेकिन कुछ वर्षों बाद राज तिलक से ठीक पहले रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। पहला था भरत का राज्याभिषेक और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि पिताजी की प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है, और वे माता सीता तथा लक्ष्मण भाई सहित वन में चले गए। वनवास का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन तीनों ने बड़े प्रेम और सौहार्द से इसे स्वीकार किया। पंचवटी पहुंचकर उन्होंने वहां अपना निवास बनाया। यहीं पर एक दिन शूर्पणखा ने श्री राम को देखकर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम जी ने हंसकर कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से कहो। जब लक्ष्मण जी ने भी उसे अस्वीकार कर दिया तो उसने क्रोध में आकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काटकर उसे दंड दिया। अब शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण को लेकर वहां आ गई, पर दोनों ही श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए। यह सुनकर शूर्पणखा का भाई रावण आग बबूला हो गया। मारीच की मदद से उसने सुनहरे हिरण का रूप धारण करवाया। माता सीता ने श्री राम से वह हिरण लाने की इच्छा जताई। श्री राम हिरण के पीछे चले गए। मारीच ने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। माता सीता चिंतित हुई और लक्ष्मण जी को श्री राम के पीछे भेज दिया। माता सीता अकेली रह गई और इसी क्षण रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया। जैसे ही माता सीता ने उसे लक्ष्मण रेखा के बाहर भोजन दिया, रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया और माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान में बिठाकर उन्हें लंका ले गया। यहीं से शुरू हुआ श्री राम जी का सबसे बड़ा संघर्ष और रामायण का नया अध्याय। सीता हरण केवल दुख नहीं, बल्कि यह देवताओं द्वारा रचित एक ऐसा मार्ग था जिससे रावण का अंत सुनिश्चित हो सके। श्री राम और लक्ष्मण जी जब किष्किंधा पहुंचे तब उनका मिलन हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपका दास हूँ। यह वचन सुनते ही विश्व की सर्वोत्तम भक्ति शुरू हुई। हनुमान जी ने माता सीता की खोज की, लंका में प्रवेश किया, लंका का दहन किया और श्री राम जी की विजय का मार्ग साफ होने लगा। लंका पर चढ़ाई हुई, कई दिन भीषण युद्ध चला। मेघनाथ, कुंभकर्ण, अतिगाय सब पराजित हुए। अंत में श्री राम और रावण आमने सामने आए। यह युद्ध अद्भुत था। दोनों महान योद्धा, लेकिन सत्य हमेशा असत्य को ही हराता है। श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने स्वीकार किया कि मेरे अंत का कारण वही बने जिन्हें मैंने तुच्छ समझा, मनुष्य और वानर। 14 वर्ष पूरे कर प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण अयोध्या लौटे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं, कोई अन्याय नहीं था, बस धर्म ही राजा था। श्री राम जी ने दिखाया कि राजा वही है जो पूरे राज्य का पिता हो। इस विशाल कथा का सार यही है कि राम अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए, मानवता को मर्यादा का मार्ग दिखाने के लिए, भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए, प्रेम, करुणा, क्षमा का संदेश देने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर भी नियमों का पालन करते हैं। इसलिए श्री राम कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है, ताकि हम ऐसी ही दिव्य और पवित्र कथाएं आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। तब तक आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।